नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तमाम लोग हमारे सपा से गठबंधन के बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं। हम लोग अपने गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। राजभर ने दावा करते हुए कहा कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव हमारा गठबंधन ही जीतेगा। यहाँ आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 23 जून को वोटिंग होनी है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर दिनेश लाल यादव और बसपा ने शाह आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा उपेक्षा किए जाने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिसकी इज्जत ही नहीं उसकी बेइज्जती कैसी। हमारी मंशा नहीं है कि हम उनसे कुछ मांगने जाएं, क्योंकि हमारे पास 6 ही विधायक हैं। अगर हमारे पास 20-25 विधायक होते तो फिर हम उसके हकदार होते। हम गठबंधन के साथ हैं। इसके साथ ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अपनी क्षमता के हिसाब से ही किसी से बात करनी चाहिए। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनसे एमएलसी और राज्यसभा के लिए बातें करें। साथ ही कहा कि हम ना तो राज्यसभा और ना एमएलसी के लिए भूखे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने हापुड़ की घटना पर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हापुड़ की घटना में मारे गए लोग पिछड़ी जाति के थे, इसीलिए उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। राजभर ने कानपुर हिंसा पर बोलते हुए कहा कि कानपुर और प्रदेश शांत था, लेकिन नुपुर शर्मा के बयान से माहौल बिगाड़ा गया। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा पर एफआईआर दर्ज कर 10 जून है। 10 जून 1034 को राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने विदेशी आक्रमणकारी जो बहराइच के नानपारा मैदान में जो वो पूरे देश पे कब्जा करने की नीयत से आया था, उसका दफन उन्होंने वही मारा था। जिस तरह भगवान राम ने रावण को जाकर के लंका में मारा था, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने बहराइच के नानपारा में उस विदेशी आक्रमणकारी को मारा था। तो जब विजयदशमी भगवान राम ने रावण को मारा तो दीपावली मनाई जाती है, और जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने जो देश पे कब्जा करने की नीयत से आया था उसको मारा, तो उसके लिए विजयदशमी क्यों नहीं। तो हम लोगों ने आज तय किया है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहाँ जहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को मानने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, शाम को 10 दीपक जला करके हम विजय दिवस मनाने का काम करेंगे। आपके माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से ये संदेश आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हमारा है। दूसरी घटना है कि आजमगढ़ बाई इलेक्शन है, तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कि गठबंधन में दरार है। तो भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन में जातिवार जनगणना कराने के, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने पर, गरीबों का इलाज फ्री पर, प्रदेश में बिजली का बिल माफी के सवाल पे, पुरानी पेंशन बहाली के सवाल पे, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कायम करने के सवाल पे हम लोग समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हैं, और आजमगढ़ चुनाव हम लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। मैं कल भी मीटिंग किया हूं आजमगढ़ में, और जिस दिन से सूचना जारी हुई है हमारी पार्टी, हमारे संगठन के लोग वहां बराबर लगे हुए हैं। तीसरी घटना एक हापुड़ में हुई। शाहजहांपुर से 12 लोगों को एक मेठ ले जाता है हापुड़ फैक्ट्री में काम करने के लिए, ये बहाना बना करके कि वहाँ पाउडर बनता है। और जब ये लड़के चले गए वहाँ काम करने वाले बेचारे, तो वहाँ जाने के बाद पता लगा कि उस फैक्ट्री में बारूद बनता है, और वहाँ उन लोगों को काम पे लगा दिया। और आज के 7 दिन पहले वहाँ ब्लास्ट होता है, 8 लोग फैक्ट्री में मर जाते हैं, 4 लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कल 2 लोग मर गए। लेकिन सरकार का ध्यान उस घटना पे नहीं, जेई के खिलाफ मुकदमा लिख दिया, मालिक के खिलाफ मुकदमा लिख के सान, और उस परिवार को आज तक उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से कोई भी व्यक्ति उसके दरवाजे नहीं गया। आज अभी कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति होता, इस तरह की घटना होती, तो पूरी सरकार का वहां पहुंच गए होते। क्योंकि वो कश्यप समाज के लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, उसमें 10 बड़े बड़े कश्यप समाज के लोग सरकार बनवाने बिगाड़ने का काम करते हैं, लेकिन एक कश्यप समाज के लोग उस परिवार के पास क्यों नहीं जाते हैं।
हम आप लोगों के माध्यम से सरकार का ध्यान उस परिवार के तरफ आकृष्ट कराना चाहूँगा कि उस परिवार को 50-50 लाख रुपया तत्काल सरकार दे, और जो हॉस्पिटल में बीमार जो जूझ रहे हैं जिंदगी और मौत से, उनको इलाज के लिए 20-20 लाख रुपया सरकार उनको मुहैया करावे। और नहीं तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अगर सरकार भेदभाव करती है तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। जब तक उनको मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये संदेश देने के लिए हम आप लोगों को आज इधर बुलाए थे। आप लोग का जो सहयोगी दल है उसमें से केशव देव मौर्य ने अलगाव हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव का सेटलमेंट नहीं बैठ पा रहा है सहयोगी दलों का? नहीं, देखिए, क्षणिक नाराजगी होती है, वो ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेचारे, सब साथ हैं। कानपुर मामले पे हिंसा हो रही है, लगातार लोग गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, कानपुर में जिन्होंने आग लगाई उसके खिलाफ तो सरकार काम नहीं कर रही, चूंकि भाजपा के नेता हैं। सरकार को पहले चाहिए कि उस नेता के खिलाफ मुकदमा लिख करके पहले उसको जेल भेजें, तब उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन इसके खिलाफ तो कार्रवाई जिन्होंने आग लगाई, जिस जिले में राष्ट्रपति महोदय हों, प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, और उस पूरे प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था हो और वहाँ इस तरह की घटना हो जाए, उनके सीबीआई के लोग क्या कर रहे थे, आईबी के लोग क्या कर रहे थे, उनके सीआईडी के लोग क्या कर रहे थे, प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे? ये लोग खाली सेवा में लगे थे। और वहाँ घटना के बाद जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन निर्दोष लोगों को न फंसाओ, उनको तंग न करो। ये हम सरकार से और प्रशासन से कहूँगा। जो लगातार नसीहत सरकार में रहे तब भी आप विपक्ष में, तो आप नेताओं से कह रहे हैं कि बाहर निकलिए, जनता से मिलिए, क्या लगता है वो समझ नहीं पा रहे आपकी बात, या बैठ के बात कर सकते हैं या मीडिया में बोलने की जरूरत है? नहीं, हम दोनों जगह बोलते हैं, बैठ के भी बात करते हैं, कहते भी हैं, और बाहर भी आप लोगों से इस नाते कहते हैं कि ताकि आप लोग ऐसे जीव हैं भैया कि आप लोग ये खबर पूरे प्रदेश में आग की तरफ फैला देते हैं, तो उनके यहाँ तक फैल जाती है, उनके वोटर नेताओं के पहुँच जाती है कि वो सवाल भी अपने नेता से करने लगे कि भाई आप भी निकलो। जब राजभर जी निकल रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं निकल रहे हो? आजमगढ़ में जो चुनाव उसको एक्टिव आप ज़्यादा देखें समाजवादी पार्टी के बात। समाजवादी पार्टी का देखिए बात, आप ये समझिए पहले कि दुल्हा बेचारा तो खाली मौर और बांध के चुपचाप मार के रहता है, बरतिया ने हल्ला गुल्ला करते हैं इधर उधर। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।